मीना, मैं बाद में खाना खाऊंगा, तू पहले खा। भैया। अरे खाना, ये लो मेरी प्यारी बहन, खा ले। अरे क्या हुआ मीना, आराम से खाना, अभी भी छोटी बच्चों की तरह खाती है। कुछ नहीं भैया, शायद कोई मुझे याद कर रहा है। क्या बोल रही है तू? हो सकता है कोई मुझे याद कर रहा हो। क्या हुआ भैया, क्या बात है? नहीं मीना, तुझे मैं याद करता हूँ, मुझे तू याद करती है। अब तुझे याद करने वाला कोई नया है, बोल रही है ना? माफ कर दो भैया, मैंने बस यूं ही। कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। मुझे इस बात का फक्र है कि हमसे बेहतर कोई भाई बहन इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। बहन, ये कैसे कह सकते हो सकता है हमसे बेहतर भाई बहन इस गांव में ही मौजूद हो सकता है बहन, मुझसे अच्छे भाई हो सकता है, लेकिन तुझसे अच्छी बहन कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। उनके पैरों के निशान के बगल में अपने पैरों के निशान लगा के देखती हूँ। मदन, ये तू क्या कर रहा है? मेरे प्यार के रास्ते में तू कांटा बिछा रहा है। समझ गई, भैया से छिपकर मैं उन्हें चाहने लगी हूँ, ये तुझे पसंद नहीं। मैं क्या करूं? भैया से छिपकर ही मैं प्यार कर सकती हूँ ना, लेकिन भैया की मर्जी से ही मेरी शादी होगी। खुश? मदन, तू कहाँ गया था? ये क्या, तेरे मुंह पर खून ही खून है। देख मीना, इससे कुछ भी पूछता हूँ फुसफुस करके तेरी तरफ देख रहा है। इसे चोट कैसे लगी होगी, तू कुछ जानती है? मैं कुछ नहीं जानती भैया। नहीं जानती? ओफो, लगता है कोई तार या कांटा लग गया है इसके मुंह में। ए मदन, मैं तो हर बीमारी के लिए हल्दी लगाता हूँ। अगर मैं तुझे अस्पताल ले गया तो वहाँ के डॉक्टर लोग भाग जाएंगे, फिर उन्हें ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल इसी से काम चला ले। इसीलिए मैं कहता हूँ अकेले बाहर मत जाओ, जमाना खराब है, मेरे साथ ही चलो। मदन ने लाल कपड़ा हमारे घर से ले जाके शंकर के घर के सामने लगाया है। लाल का मतलब डेंजर है ना? ये क्या भैया, देवी माँ के माथे का सिंदूर भी तो लाल रंग का है, तो वो क्या डेंजर है? तूने सही कहा, मेरी बहन तो अक्लमंद है।
ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ, इंटरवल में ही जा रही हो? कहाँ? देखो, तुमने मुझे बहन की एक्टिंग करने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम किसी को बर्बाद करने पर तुले हो। सेंटिमेंट डायलॉग्स मेरे आगे नहीं चलेंगे। अभी तक तो ठीक थी, अचानक क्या हुआ? बेचारी मीना मासूम लड़की है, उसकी जिंदगी तबाह करने में मैं तुम्हारा साथ दूं, ये मुझसे नहीं होगा। दया करके मुझे छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ। लड़कियों की हर ख्वाहिश पूरी करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं अच्छी लड़कियों को इनाम दिया करता हूँ। तो इस गांव को छोड़ के जाना चाहती है ना? इनाम के तौर पर मैं तुम्हें दुनिया से ही भेज देता हूँ। ये तू क्या बोल रही है? वो भैया, मैं उन्हीं से शादी। क्या कहा? शादी? तूने फैसला भी कर डाला? ठीक है बहन, तूने जो भी मांगा मैंने कभी मना किया नहीं ना। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, तेरा सुख ही मैं चाहता हूँ। तेरी शादी मैं शंकर से ही करा दूंगा। छोड़ो। हाँ, अरे फिक्र छोड़ो, मेरे होते हो फिक्र क्यों करती है? मेरी लाडली बहन, मेरी अच्छी बहन। शंकर, शंकर, मैंने आज तक कभी तुमसे बात भी नहीं की है, लेकिन गांव वालों से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। जिस बहन को तुमने अपनी जान समझा है, उसने आत्महत्या कर ली। तुम्हें इस वक्त हिम्मत से काम लेना होगा। कैसे रह सकता हूँ? उसके सिवा मेरा कोई नहीं था, वो भी चली गई। अब मैं जीकर क्या करूंगा? अरे रे, इस तरह दिल छोटा नहीं करते। ऐसे दुख की घड़ी में मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी अपने मन की बात कह देता हूँ। आज तक तुम अपनी बहन के लिए जी रहे थे, आज के बाद मेरी बहन के लिए तुम्हें जीना होगा। ये क्या? मैं उनके लायक कहाँ? मेरी बहन तुमसे बेहद प्यार करती है। तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें जीवन साथी मिल जाएगी, मैं भी खुश रहूंगा। हाँ कहो ना शंकर। कुछ भी हो, एक भाई के जज्बात एक भाई ही समझ सकता है, इसलिए मैं हाँ कहता हूँ। अच्छा क्या, मैं बहुत खुश हूँ। मैं फौरन जाके दुर्गा मैया को एक खुशखबरी सुनाता हूँ। रुको, ये दुर्गा मैया? मैया को नहीं जानते? मैया को, वो मेरी प्यारी माँ है, दुर्गा देवी। उससे कहे बिना आज तक मैंने कोई काम नहीं किया है। मैं फौरन जाके उनको ये खबर सुनाता हूँ, वो भी आएंगी शादी में। तुम भी कमाल करते हो। क्यों, क्या हुआ? अच्छा बताओ, तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है गांव से बाहर। हाँ। अगर शादी के लिए देवी माँ वहां चली गई तो गांव की रक्षा कौन करेगा? अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ। तुमने सही कहा। पहले ही देवी माँ दूसरे गांव को छोड़ के यहाँ आके बस गई, अब यहाँ से भी चली गई तो इस गांव को कौन बचाएगा? वक्त पर आपने मुझे समझा दिया। देवी माँ को शादी में नहीं आना चाहिए, यही ना? वो मुझ पर छोड़ दो, फिक्र क्यों करते हो? मैया, मैया यहाँ कहाँ है? अरे वो तो सब जगह मौजूद है। मैया, 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 एक जरूरी बात कहनी है। मेरी बहन की शादी है, क्योंकि मैं अपनी बहन को बहुत चाहता हूं और वो शंकर को बहुत चाहती है, इसलिए तुझसे पूछे बिना मैंने फैसला कर डाला। और एक बात है मैया, शादी धूमधाम से करने का इंतजाम तो मैंने किया है, लेकिन शादी में तू नहीं आएगी। मेरे मना करने पर भी तू आएगी, इसलिए तुझे रोकने के लिए मैं एक काम करता हूं। देखना, तू अपनी मर्जी से जाएगी तो इस गांव की रक्षा कौन करेगा? क्यों मैं? सुन रही है ना? माता, मेरे कहे बिना तू इस लकीर को पार नहीं करेगी, तुझे मेरे सर की कसम। अरे देखा, जल्दबाजी में तुझे हिसाब बताए बगैर जा रहा हूँ। बहुत बड़ा करोड़ों का हिसाब है ना, अभी रहने दो, फुर्सत में आके बता दूंगा। अरे बहन मीना, बारात पहुंचने से पहले हमें शादी के मंडप में पहुंचना है, जल्दी चलना। इन लड़कियों का मामला ही ऐसा है। वाह 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 वाह,
सचमुच तू मेरी बहन है या आसमान से आई परी? ये क्या भैया, हम शादी में जा रहे हैं और मदन परेशान हो रहा है। तू फिक्र मत कर, इसे अंदर बंद करके हम शादी की रस्म पूरी करके आएंगे। वापस आते ही इसे किसी वैद्य को दिखाना पड़ेगा। दिन ब दिन इसकी शैतानी बढ़ती जा रही है। रुको अभी आता हूँ। तू अपने आप को क्या समझता है? तू कोई किंग कोबरा है? तू कुछ देर इस पेटी के अंदर रह ले, तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। जा। बहन, शादी होने के बाद ही इसे आजादी मिलेगी और खाना भी। तब तक ये भूखा ही रहेगा। मुझसे पूछे बिना इसे खोलना नहीं। चलो चलते हैं।